सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम सब यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम सब अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 13 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सभी भक्त अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को खोलकर इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर अपनी महत्वता अर्थात परमात्मा क्या करते हैं इस तत्व का यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। तो अन्वय के साथ साथ इसका हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि अहम च गाम, गाम कहा जाता है पृथ्वी को। तो भगवान जी कहते हैं कि अहम मैं च ही गाम पृथ्वी में आविष्ट, आविष्ट कहते हैं प्रविष्ट होकर, ओजसा अपनी शक्ति से, भूतानी अर्थात समस्त प्राणियों को, धारयामी धारण करता हूं। अर्थात पृथ्वी जो होती है वो कैसी है, पृथ्वी के ऊपर सारे कार्य होते हैं और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को धारण करती है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं ही इस पृथ्वी के अंदर अविष्ट होकर के पृथ्वी के अंदर जाकर के अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को और संपूर्ण जगत के प्राणियों को मैं धारण करता हूं। यदि पृथ्वी के अंदर कोई गुण है तो उस गुण को मैं ही वहन कर रहा हूं, ऐसा समझना चाहिए। और साथ में च और भी रसात्मकः सोमः, रस स्वरूप जो चंद्रमा है, भूत्वा सर्वा औषधि पुष्णामि, चंद्रमा होकर मैं समस्त औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस श्लोक के अंदर दो बातें कही गई हैं। जब हम तर्क शास्त्र के अंदर जाते हैं तो तर्क शास्त्र में क्या कहा गया हुआ है कि गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या बताया हुआ है कि पृथ्वी गंधवती होती है, पृथ्वी से गंध निकलती है। वास्तव में हम देखेंगे मिट्टी के अंदर भी गंध है, पुष्प निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, वो सारे भूमि से ही होकर निकलते हैं, सब्जियां इत्यादि भूमि से होकर निकलती हैं। तो इन सब में कोई ना कोई विशेष गंध रहती है। तो इसलिए पृथ्वी का जो लक्षण कहा जाता है वो गंध कहा जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर विशेष लक्षण को देखते हैं, क्योंकि आधारो अधिकरणम, जो किसी को आधार देता है उसी अधिकरण कहते हैं। तो हम सबको सबसे पहला आधार किसका है, इस भूमि का, इस पृथ्वी का। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूं। यदि पृथ्वी के ऊपर इतना भार है तो वो भार यदि पृथ्वी सहन करती है तो मेरी शक्ति से सहन कर रही है, ऐसा भगवान जी कहते हैं। और साथ में भगवान जी कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जितने भी चरक संहिता के अंदर किंवा अष्टांग हृदयम के अंदर जितनी सारी वनस्पतियों का वर्णन हमें मिलता है, चरक ऋषि जितनी वनस्पतियों का उल्लेख करते हैं तो उन वनस्पतियों के अंदर जितना रस भरा हुआ है और उसके अंदर जो शक्ति है वो भगवान जी क्या कहते हैं कि मैं चंद्रमा बनकर उनको पुष्ट करता हूं। जैसे शरद पूर्णिमा का दिन आया तो आप सभी ने क्या किया कि रात के समय खीर बनाकर उस खीर को चंद्रमा की रोशनी के बीच में रख दिया, ताकि चंद्रमा की शीतलता वहां पर पड़ेगी और दूध और वो खीर अमृत तुल्य बन जाएगा। वही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि जितनी वनस्पतियां हैं
उन वनस्पतियों को चंद्रमा पुष्ट करता है, रसमय करता है। और चंद्रमा के अंदर वो रस कहां से आता है? वो रस चंद्रमा को मैं देता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर कहते हैं। और शंकराचार्य जी के द्वारा कृष्णाष्टकम का निर्माण किया गया हुआ है। उसके अंदर शंकराचार्य जी इस बात को लेकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी में रहकर जो परमात्मा पृथ्वी का नियमन करते हैं, पृथ्वी का संचालन करते हैं, परमात्मा तो उस पृथ्वी को जानते हैं, किंतु पृथ्वी उस परमात्मा को नहीं जानती है। अर्थात पिछले श्लोकों में हमने क्या देखा कि भगवान कहते हैं कि सूर्य के अंदर तेज मेरा है, चंद्रमा के अंदर तेज मेरा है, अग्नि के अंदर तेज मेरा है, मेरा तेज है। मतलब सूर्य नहीं जानता कि मेरे अंदर जो तेज है वो कहां से आ रहा है, चंद्रमा भी नहीं जानता, अग्नि भी नहीं जानती, किंतु परमात्मा जानते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर क्या बतलाना चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, धर्ता, पालन करने वाला, संहार करने वाला, ये सारा का सारा मैं ही हूं। ऐसा मुझे जानकर मेरी भक्ति करनी चाहिए। और जो शुद्ध ज्ञान को जानकर परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त भी हो जाते हैं। तो ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।